औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफ़ा दे और अल्लाह ताला सब इंसानों को सेहत कामला अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आज जो मैं मौजू आपके लिए लेके आया हूँ वो है मैदे के मुतल्लिक़, यानी कि तबख़ीर मैदा। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मैदे की बीमारियों में मुब्तला होते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और नाज़रीन, मुसलसल मैदा ख़राब रहने की वजह से कुछ और बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैदे के अल्सर का शिकार हो जाते हैं और बढ़ के जिसको हम पहले मैदा ख़राब हो जाता है, लेकिन बाद में वो तबख़ीर बन जाती है और वो मरीज़ जो हैं वो तबख़ीर मैदा के जो हैं मरीज़ बन जाते हैं। नाज़रीन, यही तबख़ीर अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो ये फिर एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। और एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन जो है वो आप समझ लें कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जो है वो सामने आ जाती है, जिसका इलाज भी बहुत मुश्किल है और ख़ास कर देसी अद्वियात जो हैं वो बहुत मुश्किल से इस बीमारी पे काबू पाती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को चाहिए कि आप अपने मैदे का ख्याल रखें और जितना मैदा बर्दाश्त कर सके उतना खाना खाना चाहिए, या बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए। और मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि हमें सुन्नत नबवी पे अमल करना चाहिए और थोड़ी सी भूख रख के जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो खानी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है मैदे को ठीक रखने का। इसके बावजूद बेहतियाती अगर हो जाती है तो किस तरह हम अपने मैदे को दोबारा जो है वो सेहतमंद कर सकते हैं, इसके लिए नाज़रीन मैं आपके लिए जो है ना ये नुस्खा पेश करने लगा हूँ। इंतहाई आसान और सादा नुस्खा है, इसमें कोई मिजाज को नहीं सामने रखना। जो इंसान भी समझे कि मेरा मैदा जो है वो गड़बड़ कर रहा है या वो डिस्टर्ब कर रहा है उसे, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये नुस्खा बनाए, ये नुस्खा इस्तेमाल करे चंद दिन, इंशाअल्लाह ताला इससे उसका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोग ये नुस्खा लाजमी बनाएं और घर में बना कर रखें। किसी भी फ़र्द को कोई मसला अगर मैदे का बने तो फ़ौरी तौर पे ये इस्तेमाल करने से नाज़रीन मैदे के जो उमूमी मसाइल सामने आते हैं उसमें एक तो है कि जो आपकी खुराक वाली नाली है उसमें जलन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादातर यही देखने में आया है। दूसरा जो है कोई चीज़ भी खाने से पेट में जो है वो अफारा सा बन जाता है, पेट सख्त हो जाता है। तीसरे नंबर पे इन दोनों अलामात के साथ साथ जो है वो कब्ज़ जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो नाज़रीन, इन तमाम जो अलामात हैं इनको रोकने के लिए आप ये दवाई जो है ये बनाएं। ये बहुत अच्छा सफ़ूफ़ है, बिल्कुल सादा सा सफ़ूफ़ है, तो इसमें आप ज़रा नोट कर लें। इसमें सिर्फ़ 3 जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल होती हैं और कब्ज़ के लिए चौथी चीज़ अगर हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? पहले नंबर पे जो है वो है खुश्क धनिया, दूसरे नंबर पे हैं सौंफ, तीसरे नंबर पे है मुलट्ठी और कब्ज़ के लिए चौथे नंबर पे हम इसमें तुम्मा शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, बड़ा आसान सा तरीका है, इसका वज़न भी मैं बता देता हूँ। आपने ये तीनों चीज़ें जो पहली हैं धनिया, सौंफ और मुलट्ठी जो है ये आपने बराबर वज़न लेनी है। मिसाल के तौर पे आप तीनों चीज़ें जो हैं वो 100-100 ग्राम ले लें और इसका सफ़ूफ़ कर लें, बिल्कुल बारीक आप इसको कर लें तो ये आपका तैयार हो जाएगा सफ़ूफ़। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि इसमें हमने कब्ज़ की दवाई जो है वो भी ऐड करनी है तो चौथे नंबर पे आपने इन तमाम ये जो 300 ग्राम होंगे इनमें सिर्फ 100 ग्राम जो है वो आपने तुम्मा ऐड कर देना है। तुम्मा जो आप बीज के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीजों समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टोटल 4 चीज़ें हो जाएंगी। इन चारों चीज़ों का आपने सफ़ूफ़ कर लेना है। उसके बाद इसके खाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन। इसका खाने का तरीका जो है वो ये है कि आप 5 से 10 ग्राम तक एक वक्त में पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है जब सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत नहीं है वो तमाम इसमें ना शामिल करें, बाकी 3 जो अज़्ज़ा हैं वो आप उसका सफ़ूफ़ इस्तेमाल करें। तो ये आपने दिन में 2 वक्त इस्तेमाल करना है पानी से, सुबह और शाम। ज़रूरत पड़ने पे आप ये 3 वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्ज़ी तौर पे भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मैदा
काफ़ी अरसे से ख़राब है, तो आप ये मुस्तकिल तौर पे आप इस्तेमाल करें। इससे आपका मैदा जो है वो इंशाल्लाह ताला मुस्तकिल तौर पे जो है वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपने वीडियो गौर से सुन ली होगी। तो आप ये नुस्खा बनाएं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये आपने खाया है और आपने कैसा महसूस किया है। तो नाज़रीन गुजारिश है कि आप चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। तो आप मेरे नुस्खे जो हैं वो सुने इंशाल्लाह ताला। ये बहुत अच्छे नुस्खे हैं, हमारे मुजरब नुस्खे हैं काफ़ी अरसा थे। तो ये आप बनाएं, इस्तेमाल करें। मेरे बाकी जो नुस्खा जात हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जिस बीमारी के मुतल्लिक मेरा नुस्खा पढ़ें वो आप बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।